दिल्ली को काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे असहाय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये बोलते थे शीला दीक्षित के बारे में, और अब ये क्या खुद असहाय हैं? इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अरे अमित शाह जी ने 370 तोड़ा दी, एक परिंदा तक नहीं मरा है। राम मंदिर बन गया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। श्रीनगर में पत्थरबाजी उन्होंने रुकवा दी। तो वो क्या दिल्ली के देखो अरविंद केजरीवाल जी से ये 20 किलोमीटर रेडियस दिल्ली, आधी दिल्ली नहीं संभल रही। और ये रोप प्रतिरोप, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी राजनीति झूठ पर आधारित है। कुछ जो लिक्विड फेंका गया था, मुझे जलाने की कोशिश करी गई है, जान से मारने। जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं अपनी गाल में थप्पड़ लगवाता और शाही फेंकवाता। पूछ लो पब्लिक से, ये केजरीवाल की पुरानी स्ट्रेटेजी है। उन्होंने एक समय ये बोला था कि मैं सड़कें जो हैं बिहार की, लेकिन आज ये लालू को अपना आदर्श मानते हैं। किसी टाइम पे अन्ना जी को अपना गुरु बनाया था इन्होंने, आज लालू इनके गुरु हैं। केजरीवाल आरोप लगा के आरोप की राजनीति कर रहा है। और जहां तक दिल्ली में बीजेपी के भविष्य के सवाल है, सारे एमपीज किसके हैं आज, किसके जीते? बीजेपी की ना। तो आप ये ना कहो कि बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है दिल्ली में। विधानसभा में कहाँ है? विधानसभा ना, अभी इलेक्शन तो होने तो मान्यवर, इलेक्शन होंगे तब आपको दिखाएंगे। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी उसने सबको। क्या वो हर घर में एक बच्चे के लिए दूध की थैली के साथ दूध की थैली फ्री नहीं कर सकते थे? दारू फ्री कर दी। ये कहाँ की वो है? 3-4 बड़े कार्य हैं जो नहीं हो पाए, ये कन्फेस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। केजरीवाल खुद कह रहे हैं। एंकर ने पूछा कौन से ऐसे कार्य, कह रहे एक ये गंदा पानी, गंदी जमुना और सड़कें, और चौथा नहीं बताया। कहते 4 एक कार्य थे, चौथा वो जो आप सोचो। अब हम दोबारा आएंगे, ये 4 कार्य करेंगे मतलब। और एंकर ने पूछा क्यों नहीं कर पाए, कहते एक तो ये कोविड रहा, और दूसरा मैं बेल में थोड़ा, मतलब जेल नहीं बोल रहे, बेल में थोड़ा बिजी रहा। तो जेल बेल तो इनकी चलती रहेगी, क्योंकि अभी ये कोर्ट्स के द्वारा बाइज्जत बरी नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के संयोजक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह पर यह आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अमित शाह पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अमित शाह के बारे में केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे वो गोविंदपुरी हो, चाहे शाहदरा हो, या दिल्ली में किसी भी इलाके में अगर कोई हत्या हो रही है, कोई मारपीट हो रही है, तो इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का सीधा हाथ है। वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए दिल्ली में क्राइम को बढ़ा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की एक साजिश कही जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अब साजिश करने पे उतर आए हैं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा ने बहुत कोशिश कर ली, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का अपना चुनाव हो। इतना हार गए हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल की नीतियों से इतना हार गए हैं कि अब क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, दिल्ली में हत्याएं करवा रहे हैं, गैंगस्टर इतना खुलेआम घूम रहे हैं इनके राज में कि कहीं भी गोलियां बरसा देते हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है ना, वो सिर्फ झूठ पर टिकी है। अच्छा जी। जितना झूठ ये बोलते हैं, सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं अरविंद केजरीवाल। अच्छा। ये जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में इतनी घटनाएं घट रही हैं, आप पत्रकार महोदय आपको मालूम होगा, स्वर्गीय जो शीला दीक्षित है उनके बारे में ये क्या कहते थे कि कोई सीएम ये शी दीक्षित के बारे में बोलते थे कि कोई सीएम ये कहकर नहीं बच सकता कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते या पुलिस मेरे पास नहीं है। दिल्ली को काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे असहाय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये बोलते थे शीला दीक्षित के बारे में, और अब ये क्या खुद असहाय हैं? इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अरे अमित शाह जी ने 370 तोड़ा दी, एक परिंदा तक नहीं मरा है। राम मंदिर बन गया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। श्रीनगर में पत्थरबाजी उन्होंने रुकवा दी। तो वो क्या दिल्ली के देखो अरविंद केजरीवाल जी से ये 20 किलोमीटर रेडियस दिल्ली, आधी दिल्ली नहीं संभल रही। और ये रोप प्रतिरोप, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी राजनीति झूठ पर आधारित है। ये कुछ नहीं करेंगे काम दाम। अभी मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल में ये खुद मान रहे थे अरविंद केजरीवाल, मानक गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें ये इंटरव्यू देते कह रहे थे कि दिल्ली में 3-4 बड़े कार्य हैं जो नहीं हो पाए, ये कन्फेस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। केजरीवाल खुद कह रहे हैं। एंकर ने पूछा कौन से ऐसे कार्य, कह रहे एक ये गंदा पानी, गंदी जमुना और सड़कें, और चौथा नहीं बताया। कहते 4 एक कार्य थे, चौथा वो जो आप सोचो। अब हम दोबारा आएंगे, ये 4 कार्य करेंगे मतलब। और एंकर ने पूछा क्यों नहीं कर पाए, कहते एक तो ये कोविड रहा, और दूसरा मैं बेल में थोड़ा, मतलब जेल नहीं बोल रहे, बेल में थोड़ा बिजी रहा। तो जेल बेल तो इनकी चलती रहेगी,
क्योंकि अभी ये कोर्ट्स के द्वारा बाइज्जत बरी नहीं हुए, बाप बेइज्जत, इनको सशर्त जमानत मिली हुई है, तो इनका अंदर बाहर तो आना जाना रहेगा। ठीक है, ये बहाने बनाते रहेंगे कि कोविड के समय काम नहीं किए। जिसने काम करने थे नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने भारत के, आपको मालूम है, जो एनसी नेशनल हाईवे है जो 94,000 किलोमीटर था आज़ादी से लेकर 2014 तक, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर बना दिया। केजरीवाल जी का जो आरोप है ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की कई ऐसी गैंग है, कई गुर्गे हैं जो दिल्ली में क्राइम करते हैं, बाद में जिम्मेदारी भी लेते हैं। कह रहे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई भाजपा शासित राज्य गुजरात की साबरमती में बंद है, वहां अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, सरकार उन्हें कस्टडी में क्यों नहीं ले रही है? लॉरेंस बिश्नोई पूरे भारत में और भारत के बाहर भी अगर कोई ऐसी किसी जिम्मेदारी को लेते हैं तो सरकार क्या कर रही है? केंद्र में भाजपा है, गुजरात में भाजपा है, और लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के कुछ भी करवा देता है, तो कह रहे भाई कुछ मिली भगत चल रही है। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल जी को कैसे मालूम कि बिश्नोई करवा रहा है? क्या इनका कोई अपना खुफिया तंत्र है? क्या इनके कुछ संबंध है उनसे? क्या उनके गुर्गों ने आके इनको बताया कि बिश्नोई कर रहा है? मतलब कोई सबूत तो दें। अमृतपाल की बात नहीं करेंगे। क्या मिल रही है महाराज? कहीं ऐसे ज्वेलर्स उनको धमकी मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हम ताल्लुक रखते हैं, 5 लाख भेज दो, 5 करोड़ भेज दो। कह रहे कि जब ये खुलेआम धमकियां मिल रही हैं तो देश में जितने भी वही आप उद्योगपति के नाम पे आप अडानी अंबानी को करेंगे सुरक्षित, जो आम आदमी है, जो आम उद्योगपति है, कह रहे उसकी आपको चिंता ही नहीं है। वो जानकारी के लिए बता दूं, आपने उद्योगपतियों की बात की, नरेश बलियान अभी जेल में है, अभी अरेस्ट किया गया। किस बात पे किया गया? यही वो एक विदेश में बैठे गैंगस्टर के साथ मिलकर बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से उगाही का काम कर रहे थे। मुकोका के तहत दिल्ली में पहला ऐसे विधायक हैं, आज तक आज़ादी से लेकर अभी तक कभी किसी विधायक के ऊपर मुकोका नहीं लगा। महाराष्ट्र एक्ट मेंटेनेंस एक्ट है इसका, 1999 का एक्ट है ये, तो ये पहली बारी किसी विधायक पर मुकोका लगा और इसके तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है। ये किनके ऊपर लगा? इनके अपने विधायक नरेश बलियान जो उत्तम नगर से हैं, जो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं उत्तम नगर की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह चमका दूंगा। ये बात किसने कही थी? लालू प्रसाद ने कही थी। उन्होंने एक समय ये बोला था कि मैं सड़कें जो हैं बिहार की, लेकिन आज ये लालू को अपना आदर्श मानते हैं। किसी टाइम पे अन्ना जी को अपना गुरु बनाया था इन्होंने, आज लालू इनके गुरु हैं। तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि किस प्रकार से इनके अपने विधायक एक विदेश में बैठे गैंगस्टर के साथ मिलकर उद्योगपतियों से उगाही का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा का भविष्य तो नहीं है महाराज। कह रहे कि भाई मेयर का चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं भाजपा वाले। एमसीडी 15 साल से भाजपा के पास में थी, क्या हुआ? जनता ने नकार दिया, केजरीवाल को मौका दिया। अभी भी यही होर्डिंग लगे हुए हैं कि दिल्ली मांगे केजरीवाल। कहा भाजपा का भविष्य कहाँ है महाराज? देखो, दिल्ली नहीं मांग रही केजरीवाल। अच्छा। ये इसको बोलते हैं अपने मुंह मियां मिठू बनना। जीत रहे हैं महाराज। सर जीत रहे हैं कितने? अब तो नहीं जीत रहे। अगर ये जीत रहे होते, अभी लिटमस टेस्ट हुआ इनका लोकसभा चुनाव में और हरियाणा में। हरियाणा में ये कह रहे थे कि हरियाणा का मैं लाल हूँ, हरियाणा मेरा घर है, हरियाणा का मैं पैदाइश मेरी। लेकिन हरियाणा के लोगों ने क्या किया? 89 सीट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 88 पे जमानत जब्त हुई, क्योंकि हरियाणा के लोग इनको जानते थे कि ये किस प्रकार के सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको भाई केजरीवाल जी साहब आरोप? देखो, केजरीवाल आरोप लगा के आरोप की राजनीति कर रहा है। और जहां तक दिल्ली में बीजेपी के भविष्य के सवाल है, सारे एमपीज किसके हैं आज? किसके जीते? बीजेपी की ना। तो आप ये ना कहो कि बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है दिल्ली में। विधानसभा में कहाँ है? विधानसभा ना, अभी इलेक्शन तो होने तो मान्यवर, इलेक्शन होंगे तब आपको दिखाएंगे। इलेक्शन से पहले कह रहे कि जो प्री एग्जाम होता है उसमें तो मेयर का चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। कह रहे पार्षद जो है वो कह रहे कि भाई भाजपा वालों को जब कुछ नहीं मिलता है, लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो कैलाश गहलोत या ईडी सीबीआई के थ्रू किसी न किसी को ये नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। बस अभी इलेक्शन आएंगे, इनको अपने आप पता लग जाएगा दिल्ली में बीजेपी की क्या स्थिति है। अभी एक बात बताइए, ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, जगह का नाम ले लेके बता रहे हैं कि दिल्ली में फलानी जगह पे क्राइम बढ़ा है। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जब आपसे क्राइम नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दो ना, अमित शाह ही संभाल लेगा। इस्तीफा दो आप, फिर दिखाएंगे आपको कहाँ क्राइम है। आप हटिए गद्दी से, आप गद्दी भी संभाल रहे हो और ड्रामा भी कर रहे हो। जब आप दिल्ली में उपस्थित नहीं हो, राजनीति आप संभाल नहीं पा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा? यही होगा जिसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक अभी कहा था कि हमारा ये जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उसको हमेशा शिक्षा मंत्री के नाम से प्रमोट किया गया, जबकि वो शिक्षा के साथ साथ दारू मंत्री भी था, शराब मंत्री। कभी नहीं कहा शराब मंत्री है। क्यों? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी उसने सबको। क्या वो हर घर में एक बच्चे के लिए दूध की थैली के साथ दूध की थैली फ्री नहीं कर सकते थे? दारू फ्री कर दी,
ये कहाँ की वो है? पीछे भी तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में मतलब बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, माँ बाप कहने मतलब उनके बाप दारू पिएंगे, एक के साथ दो दो बोतल फ्री कर दी। उनका तर्क ये है कि दिल्ली में देखिए कह रहे कि शराब तो लोग पीते हैं, ये सत्य है कि भाई कोई छुपा के पीता है, कोई बता के पीता है, लेकिन पीते हैं और कहते हैं कि पूरे भारत हर जगह पीते हैं। वो ये कहते हैं कि दिल्ली में शराब पहले जहरीली थी, मेरे आने के बाद में हमने जो शराब नीति लेके आए उसमें हमने ये तय किया कि भाई कम से कम अच्छी शराब पिए, क्वालिटी वाली शराब पिए, मिलावटी ना हो और पूरे पीने वाले पिएंगे तो हमने अच्छी। इसका जवाब शराबियों ने बहुत अच्छे बार कई बार वीडियो में दिया है कि शराबियों की आ लगी है केजरीवाल को, उसने आधी बोतल में पानी मिलाया और आधी बोतल में दारू मिलाई और लोगों को बांट दी। ये शराबियों से पूछो आप। क्राइम को लेकर आपको लग रहा है कि दिल्ली में भाई क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? दिल्ली में तो पहले से ही क्राइम है, दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल पहले से ही रही है, कांग्रेस के टाइम में कौन सा क्राइम कम था? पर ये केजरीवाल जी अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब ये करवा रहे हैं। नहीं, गलत आरोप लगा रहे, वो जिसका नाम लेके करा रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं भाई, वो तो साबरमती जेल में, सुरक्षित जेल में, बैरक में बंद है। भाजपा शासित राज्य में है, अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दिल्ली के किसी व्यापारी को धमकी देता है तो लॉरेंस बिश्नोई पर तो करे शिकंजा कसना चाहिए। भाजपा शासित राज्य में है, कस्टडी में ले नहीं पा रहे हैं। जेल में बंद है, ट्रायल उसके चल रहे हैं, किसी कोर्ट ने उसे आज तक भी किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी है, तो उस पर और क्या शिकंजा कसें? मतलब ट्रायल चल रहे हैं उसके, जिन मुकदमों में उसका नाम आ रहा है, नाम पे जो बिल फाड़ रहे हैं वो कोई और हो सकते हैं, वो कोई बिल्कुल हो सकते हैं, उस विषय की जांच होनी चाहिए। वो केजरीवाल के गुर्गे हो सकता है वो केजरीवाल के गुर्गे हो, केजरीवाल अपने नाम से करवा रहा हो और नाम उसका ले रहा हो। मेरे पास स्याही कुछ जो लिक्विड फेंका गया था, मुझे जलाने की कोशिश करी गई है, जान से मारने भी इलेक्शन नजदीक आते हैं अपनी गाल पे थप्पड़ लगवाता है और शाही फेंकवाता है। पूछो पब्लिक से, ये केजरीवाल की पुरानी स्ट्रेटेजी है। कह रहे जलाने की कोशिश करी गई, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को जलाने की। झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सौरभ भारद्वाज जो हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अरविंद केजरीवाल पे कैरोसिन छिड़का गया और दूसरे हाथ में माचिस भी थी, जलाने की कोशिश हुई। इसी बात को अरविंद केजरीवाल जी ने खुद नकार दिया, उन्होंने बोला मेरे पे पानी फेंका गया। ये अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एडमिट किया कि पानी फेंका गया, और बाद में जितने ये फेंका ये कहते थे बीजेपी का कार्यकर्ता है, बाद में वो मार्शल निकला, बस मार्शल, जो नाराज था कि उनकी नौकरी केजरीवाल जी ने छीन ली।